नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सुलभा देशपांडे, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुलभा देशपांडे, जिनका वास्तविक नाम सुलभा कामेरकर है दोस्तों, इन्होंने हिंदी, मराठी नाटक, फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। सुलभा देशपांडे का जन्म 21 फरवरी 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। सुलभा देशपांडे के पिता का नाम वसंतराव कांबळेकर और इनके पति का नाम अरविंद देशपांडे। सुलभा देशपांडे ने मराठी में 117 से अधिक भूमिकाएं, 211 हिंदी धारावाहिक, मराठी हिंदी नाटक, मराठी हिंदी फिल्में और साथ ही लघु फिल्में और 34 से अधिक विज्ञापनों में अभिनय किया। सुलभा देशपांडे जॉनसन एंड जॉनसन की ब्रांड एम्बेसडर थी। इनके बारे में, उन नाटकों, फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों के बारे में 24 पृष्ठ की जानकारी है, जिसमें उन्होंने निर्देशन और अभिनय किया। उन्हें प्राप्त पुरस्कारों की संख्या सैकड़ों में है। अभिनय में आने से पहले सुलभा देशपांडे मुंबई के दादर स्थित छबिल दास बॉय स्कूल में शिक्षिका थी। वहां से शुरू हुआ उनका सफर। उन्हें रंगमंच उद्योग में समानांतर रंगमंच और बच्चों के रंगमंच तक ले गया। उन्होंने रूस और जापान जैसे देश में बच्चों के रंगमंच का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने आविष्कार नाट्य संस्था की चंद्रशाला से एक स्वतंत्र बाल रंगमंच की शुरुआत की। चंद्रशाला के निर्देशक के रूप में उन्होंने लंबे समय तक बच्चों के नाटकों का निर्माण किया। दुर्गा जाली गौरी नाटक भी कम से कम 3 पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहा। रंगमंच, फिल्मों और धारावाहिकों में अपने सशक्त अभिनय के लिए याद की जाने वाली अभिनेत्री सुलभा देशपांडे की जीवन यात्रा प्रेरणादायक है। शिक्षक से रंगमंच तक और रंगमंच से रूपले पर्दे तक का यह सफर। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद छबिल दास में एक स्कूल शिक्षिका के रूप में काम करते हुए बच्चों के लिए नाटकों का निर्देशन करना शुरू किया। उन्होंने बच्चों के नाटक बाबा हारवले आहेत और राजा रानीला घाम हवा का निर्देशन किया। 1950 में उन्होंने राज्य नाटक प्रतियोगिता में एक नाटक में अभिनेत्री के रूप में कई पुरस्कार जीते। 1960 में वे प्रायोगिक रंगमंच आंदोलन से जुड़ गई। 1970 में उन्होंने रंगायन की स्थापना की और 1971 में बच्चों के रंगमंच आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने आविष्कार संस्था की स्थापना की। बच्चों के रंगमंच के प्रशिक्षण के साथ साथ उन्होंने बच्चों के रंगमंच में अभिनय भी किया। नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे में लीलाबेन बाई की उनकी भूमिका बहुत ही लोकप्रिय हुई। सत्यदेव दुबे और श्याम बेगल की हिंदी फिल्मों में काम किया। भूमिका गमन, इजाजत, सन ऑफ बॉम्बे में अपनी भूमिका के साथ अपेक्षित न्याय किया। मराठी फिल्मों जैत रे जैत और चौकट राजा में उनका अभिनय सराहनीय रहा। 1960 में इन्होंने अरविंद देशपांडे जी से विवाह कर लिया। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम है निनाद। इनकी पुत्र वधू का नाम अदिति है। सुलभा देशपांडे और अरविंद देशपांडे ने मिलकर छोटे बच्चों को नाटक शिक्षा देने के लिए चक्रशाला नामक संस्था की स्थापना की। दुर्गा जाली गौरी नाटक का मंचन 70 बच्चों के साथ किया गया। नाना पाटेकर और उर्मिला मातोंडकर के अधिकांश नाटक चक्रशाला की ही देन है। कुसुमाग्रज वसंतराव कानेटकर पुरस्कार के साथ साथ उन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से
महान नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमि जीवन गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शिक्षिका से लेकर बाल रंगमंच कलाकार तक सुलभाताई देशपांडे एक ऐसी विश्वविद्यालय थी जिसने छोटी उम्र में ही कलाकारों को तराशा और रंगमंच, फिल्म और छोटे पर्दे पर अभिनय से लोगों को आकर्षित किया। रंगमंच प्रेमी युगल अरविंद देशपांडे और सुलभा देशपांडे ने मराठी रंगमंच में समानांतर थिएटर रंगायतन 1960 से लेकर 1970 तक और आविष्कार 1970 को मजबूत किया। गुणवत्तापूर्ण प्रयोगात्मक मराठी नाटकों की परंपरा को रचनात्मक रूप से बनाए रखा। सुलभा देशपांडे ने राज्य नाटक प्रतियोगिता से लेकर प्रयोगात्मक और पेशेवर रंगमंच तक सैकड़ों नाटकों में अभिनय किया। सुलभा देशपांडे एक सुंदर स्वभाव की मालकिन थी और एक बुद्धिमान अभिनेत्री थी। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित शांतता कोर्ट चालू आहे सुलभाताई के जीवन का एक महत्वपूर्ण नाटक है। सुलभाताई ने अरविंद देशपांडे द्वारा निर्देशित शांतता कोर्ट चालू आहे में बनारे बाई की भूमिका को अमर कर दिया। 1967 में राज्य नाटक प्रतियोगिता रंगायन के लिए नाटक लिखने का निर्णय लिया गया तो प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ 3 सप्ताह शेष थे और तेंदुलकर ने नाटक लिखना शुरू कर दिया। तेंदुलकर हर दिन कुछ पृष्ठ लिखकर भेज देते थे। निर्देशक अरविंद सुलभा जी को नाटक के दृश्यों को ऐसे समझाते थे मानो कि वो रात में पढ़ाई कर रहे हों और अगले दिन अभिनेताओं से नाटक का अभ्यास करवाते थे। प्रत्येक कलाकार अपनी क्षमता के अनुसार कला के रंग नाटक में भरता था। सबको अपनी भूमिका स्वयं ही समझनी थी और निर्देशक के कहे अनुसार करनी थी। सुलभाताई केवल निर्देशक के शब्दों को व्यक्त करना चाहती थी। संक्षेप में ये नाटक अरविंद देशपांडे द्वारा कंट्रोल करके मंचित किया गया था। अरविंद देशपांडे ने शांततः कोर्ट चालू आहे में लीला बेड़ारे एकालाप को लिखवाने में सफलता प्राप्त की थी। जब तेंदुलकर रिहर्सल स्थल पर पहुंचे तब उन्होंने एकालाप को तैयार करने के लिए और लीला बेड़ारे की भूमिका में जान डालने के लिए सुलभा जी को उत्साहित किया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह एकालाप को पूरी तरह से जीवंत कर सके और सुलभा जी ने ऐसा कर दिखाया और बाद में यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया। नाटक शांततः कोर्ट चालू आहे का पहली बार प्रदर्शन 20 दिसंबर 1967 को रविंद्र नाट्य मंदिर में एक प्रतियोगिता में हुआ और इस नाटक के लिए विजय तेंदुलकर को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार मिला। इसके बाद नाटक हाउसफुल होने लगा। सुलभा देशपांडे की मृत्यु 4 जून 2016 को मुंबई, भारत में हुई। सुलभा देशपांडे के प्रमुख नाटकों के नाम अंधा युग, असीच, एक रात्र, ये थे। एक होती रानी, गुरु महाराज गुरु, घरकुल, देव जागा आहे, देव माणूस, दो घी, नट सम्राट, प्रतिमा, बाकी इतिहास, बाधा, बायको उडाली फुर्र, माझे घर, रथ चक्र, रामनगरी, लग्नाची वेदी, शांततः कोर्ट चालू आहे, शेजारी, श्रीमंत, शखाराम बाइंडर, सगे सोयरे। इनकी कुछ फिल्में और सीरियल के नाम 1995 में आई अब इंसाफ होगा, 1978 में आई अरविंद देसाई की फिल्म अजीब दास्तान, 1980 में आई अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सन 1993 में आई आदमी खिलौना है, सन 2012 में इंग्लिश फिल्म आई, सन 1987 में इजाजत फिल्म आई, 1997 में फिल्म आई एक फूल तीन कांटे, 1980 में आई कस्तूरी, 1997 में टीवी सीरियल आया कॉमन मैन, सन 2000 में आई कारोबार, सन 1990 में आई फिल्म क्रोध, सन 1988 में खून भरी मांग फिल्म आई, 1978 में गमन आई, 1997 में गुलाम मुस्तफा आई, 1999 में गैर फिल्म, 1985 में आई घर द्वार, 1990 में आई घर हो तो ऐसा, 1991 में मराठी की मशहूर फिल्म चौखट राजा रिलीज हुई, 1994 में आई चौराहा, 1992 में आई
जान तेरे नाम 1985 में आई। जानू 1977 में मराठी की प्रसिद्ध फिल्म आई जैत रे जैत। सन 2001 में आई डॉटर्स ऑफ दिस सेंचुरी। सन 1997 में आई तमन्ना। 1988 में आई तमाचा। 1984 में आई तरंग। 1990 में आई त्रिदेव। 2005 में आई द फिल्म। 2005 में ही रिलीज हुई दर्पण के पीछे। 1992 में आई दिल आशना है। 1984 में आई दुनिया। इनका एक टीवी धारावाहिक जो कि मराठी भाषा में था, ये बहुत फेमस हुआ। इसका नाम था फास्टर फ्रेंडे। 1996 का टीवी सीरियल बदलते रिश्ते भी मशहूर रहा। 1982 में आई फिल्म बाजार। 1982 में आई भीगी पलकें। 1980 में आई ये कैसा इंसाफ। 1982 में आई विजेता। 1985 में आई सुर संगम। 1984 में मराठी फिल्म आई हेज माज माहेर। इनके द्वारा निर्देशित किए हुए कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम बताता हूँ। हिंदी नाटक था सखाराम बाइंडर और मराठी में राजा रानी ला घाम हवा। इन्होंने अनगिनत पुरस्कार प्राप्त। कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सन 2010 का तनवीर सम्मान, इसके अलावा नाट्य दर्पण पुरस्कार, नाट्य परिषद पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन का सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन का नटवर्य प्रभाकर फणशीकर जीवन गौरव पुरस्कार और भारत सरकार का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इत्यादि। चलते चलते एक बार संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहूंगा। सुलभा देशपांडे जी का जन्म 21 फरवरी 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म का नाम सुलभा कामेरकर था। इनके पिता का नाम वसंतराव कामेरकर था। इनका विवाह अरविंद देशपांडे जी से हुआ था। इनके पुत्र का नाम निनाद है और इनकी बहू का नाम आदिति है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।